हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया, बिंदास, ठीक है। तो हमारी जो क्लास चल रही है उसमें हम पढ़ रहे हैं प्रतिशत, और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रतिशत के आय, खर्च, बचत से संबंधित प्रश्नों को। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो, जो भी समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, जैसा भी है कमेंट किया करो, ठीक है। तो अब बिना देरी किए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, और इसमें समझने के लिए कुछ खास ऐसा नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चन में कुछ नई चीज़ें आएंगी मैं आपको बताता रहूँगा। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय 60% बढ़ जाती है तो उसका खर्चा भी 70% बढ़ जाता है। उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन बताइए, यानी कि पहले जो बचत होती थी और अब जो बचत होती है तो वो कितने प्रतिशत बढ़ गई या कितने प्रतिशत घट गई। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझते हैं बहुत आसानी से। देखिए, मैंने मान लिया कि एक व्यक्ति की आय 100 रुपये है। ये मैंने मान लिया क्योंकि जब प्रतिशत में कोई चीज़ चलती है हम 100 ही मानते हैं जनरली। अपनी आय का कितना खर्च करता है? 75%। 100 का 75% यानी कि 75 रुपये ये व्यक्ति खर्च कर देता है। तो 100 रुपये में से जब 75 खर्च कर देता है तो इस कंडीशन में इसकी जो बचत होती होगी वो कितने रुपए होती होगी? 25 रुपये। ये बहुत आसान चीज़ है। मान लिया 100 रुपये आय है, 75% 75 खर्च कर दिया तो बचत कितनी होती होगी? 25। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि आय 60% बढ़ जाती है। जो आय है वो प्लस 60% हो गई, या 160/100 हो गई, बात एक ही है। तो आय कितनी हो गई? 160। अब आय 160 हो गई और खर्चे को कहा जा रहा है कि 70% बढ़ जाता है। तो 70% बढ़ने का मतलब 170/100 हो जाता है। 75 का 170/100 हो जाता है। इसको जब हम अलग सोल्व कर सकते हैं, 75 का 170/100, ये मुझे बताना पड़ता है क्योंकि जिन लोगों की कैलकुलेशन थोड़ी वीक है। तो ऐसे 75 को 70% बढ़ा रहे हैं। इसको जब सोल्व करोगे 17 पंजे 85 का 5, 8 7 7 119 और 8 127.5। इसका मतलब है कि अब खर्चा 70% बढ़ के इतना हो गया है। तो 160 रुपये अब उसकी आय हो गई है, इतना खर्चा हो गया है। तो इतने रुपए में से जब इतना खर्चा हो गया तो अब उसकी बचत कितनी हो जाएगी? तो 160 रुपये में से 127.5 रुपये खर्च कर दोगे तो बचेंगे कितने? 32.5 रुपये। तो अब देखो कि बचत में कितने का परिवर्तन हुआ। पहले बचत 25, अब बचत 32.5। ठीक है, तो कितनी बचत बढ़ गई? 7.5। कितने रुपए से? 25 रुपए से गुणा 100। 25 चौक 100 और 7.5 से 4 की गुणा करेंगे तो 30%, यानी कि व्यक्ति की जो बचत है वो अब पहले से 30% बढ़ गई है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, पीछे बैक करके देख लीजिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भाइयों, अब हमारे पास है दूसरा क्वेश्चन। थोड़ा थोड़ा वैसे ही है, बस थोड़ा सा परिवर्तन है। क्या कहा गया है कि रामा के खर्च व बचत का अनुपात 5:3 है। यदि उसकी आय 12% बढ़ा दी जाए और खर्चा 15% बढ़ा दिया जाए तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या क्या कहा गया? देखिए, खर्च और बचत, ये दो चीज दी है। कह रहा है खर्च और बचत में अनुपात 5:3 है, यानी कि 5:3। अब आप मुझे एक बात बताइए कि 5 रुपए खर्च करता है, 3 रुपए बचाता है, तो कमाता कितना होगा? 8, यानी कि उसकी आय कितनी हो गई? 8। अब क्योंकि हमें प्रतिशत में कैलकुलेशन करनी है तो हम एक काम करते हैं, अनुपात में अपनी मर्जी से हम एक एक जीरो बढ़ा लेते हैं, दो जीरो बढ़ा लेते हैं। यानी कि 5:3 को हमने मान लिया, चलो खर्चा 500, बचत 300, तो आय कितनी हो गई? 800। इससे क्या होगा? कैलकुलेशन में दशमलव वगैरह नहीं आएगा। अब क्या कहा गया है? यदि आय भी 12% बढ़ जाए, यानी कि आय जो है वो 12% बढ़ जाए, 112/100 हो जाए, तो 112/100 करोगे, डबल जीरो कट गया, ठीक है, 12×8 = 96। तो इसका मतलब जो आय है अब वो कितनी हो गई? 896 हो गई।
और कहा है कि खर्चा 15% बढ़ जाए, यानी कि खर्चा जो है वो हो जाए 115/100, तो हो जाएगा 15 पंजे 75, यानी कि 575। तो खर्चा कितना हो गया 575। तो अब 896 रुपये की आय में से 575 रुपये खर्च हो जाते हैं, तो बचते कितने होंगे, बस हमें ये निकालना है। तो घटाएंगे, 6 में से 5 गया 1, 9 में से 7 गया 2 और 8 में से 5 गया 3। इसका मतलब है कि अब जो बचत है दोस्तों वो कितनी हो गई 321, जबकि पहले जो बचत थी वो कितनी थी 300। तो बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो गया, तो 21 बचत बढ़ गई कितने पे 300 पे गुणा 100, यानी कि अगर देखा जाए तो बचत बढ़ गई कितनी 7%। थोड़ा थोड़ा वैसे ही क्वेश्चन था, बस ये अनुपात वाला सिस्टम इसमें अलग किया हुआ था। अब हम अगले टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, इससे थोड़े से अलग पढ़ेंगे, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा देखिए, ठीक है। तो देखते हैं हमारा नया क्वेश्चन क्या है। तो भाइयों हमारे पास अगला क्वेश्चन है आय व्यय का, और ये बढ़िया टाइप है, इसको ध्यान से समझना। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, पहले वाले से बिल्कुल अलग है, ठीक है। क्या है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को देता है। शेष आय का, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कौन सी आय का कह रहा है वो। तो शेष आय का 30% अपने छोटे पुत्र को देता है, फिर बची हुई यानी कि फिर शेष आय का 10% ट्रस्ट को देता है। अब उसके पास 10,080 रुपये बचे हों तो उसकी आय क्या थी। तो देखो ऐसा क्वेश्चन भी बहुत आसान है। हमने मान लिया कि व्यक्ति की जो आय है वो कितनी मान ली 100 मान ली। अब जैसे जैसे हमसे खर्चे करवा रहा है वैसे करना है। कह रहा है अपनी आय का यानी कि इसका 20% अपने बड़े पुत्र को, तो इसका 20% कितना 20, तो ये वाला 20 रुपया उसने किसको दे दिया बड़े पुत्र को दे दिया। अब आप देखिए कि जो नेक्स्ट उसने दिया है कि शेष आय का 30%, 100 का 30% नहीं दिया, शेष का यानी कि जो बची, तो 100 में से 20 बड़े पुत्र को दे दिया। तो अब उसके पास शेष कितनी बची 80, तो इस शेष का 30% यानी कि 80 का 30% जब सोल्व करोगे तो कितना 24, ये किसको दिया अपने छोटे पुत्र को। ये इंपॉर्टेंट है, अगर वो कुल आय का बोलते तो 100 में से निकाल देते, लेकिन उसने शेष आय का कहा है, तो शेष आय अब कौन सी बची ये, तो किसको दे दिया 24। कह रहा है फिर बची आएगा यानी कि अब जो बची, तो 80 में से जब 24 उसने छोटे पुत्र को दे दिया, तो अब उसके पास जो बचे वो कितने रुपए 56। अब ये शेष हो गया। अब ये कह रहा है इस बची हुई आय का 10% यानी कि 56 का 10% जब निकालोगे तो वो कितना होता है 5.6 आप निकाल सकते हैं। तो इतने रुपए उसने क्या दिए एक ट्रस्ट में दे दिए। तो अब इतने रुपए ट्रस्ट में देने के बाद उसके पास जो रुपए बचे होंगे वो बचे होंगे कितने भाई 56 में से 5.6 दे दिए तो 51.4, इतने ही बचे होंगे नहीं 50.4, इतने रुपए अब उसके पास इस क्वेश्चन के हिसाब से बचे। अब इस पूरे सिस्टम में से किस चीज का मान दिया हुआ है, कह रहा है अब उसके पास 10,080 रुपये बचे हैं, लेकिन यहां पर कितने बच रहे हैं 50.4, तो इसका मान आपको दे रखा है 10,080। ठीक है, इसका मान कितना दे रखा है 10,080। तो कितने गुना हो रहा है आप अगर देखो तो 0.0, ठीक है, ये कट जाएगा 2, तो कितने गुना हो रहा है 200 गुना, यानी कि एक की वैल्यू कितनी है 200। अब आपसे पूछिए कुल आय, तो आप 100 का 200 गुना करेंगे तो कुल हो जाएगी आय कितनी 20,000 रुपए। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। इसमें अब देखिए जब एक का मान हमारा 200 आया कि 200 गुना, तो किसी का भी मान निकाल सकते हैं। मान लीजिए वो पूछता कि बड़े पुत्र को कितने रुपए दिए, तो इसका 200 गुना कर देंगे। बोल देगा छोटे पुत्र को कितने रुपए दिए, तो इसका 200 गुना कर देंगे। पूछेगा ट्रस्ट में कितने रुपए दिए, तो इसको 200 गुना कर देंगे। जिस भी चीज की वैल्यू पूछेगा, ठीक है, उसी चीज का हम 200 गुना कर देंगे। ये एक और चीज समझिए, जरूरी नहीं कि इस क्वेश्चन में आपको यही देता कि कितने रुपए बचे। जैसे इतना क्वेश्चन हमने कर लिया था, वो ये भी दे सकता था इसकी जगह कि यदि उसने अपने बड़े पुत्र को 40,000 रुपए दिए हो तो फिर 20 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 40,000। या ये भी दे सकता था यदि बड़े पुत्र और छोटे पुत्र को दिए गए रुपए में कुछ भी रुपए का अंतर हो, तो यहाँ अंतर कितना 4, तो वो उसका मान होता। तो किसी का भी मान दे सकता है और किसी का भी मान पूछ सकता है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भाइयों अब हमारे पास है अगला क्वेश्चन आय व्यय से संबंधित, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। समझिए,
समीर अपनी मासिक आय का 24% भोजन पर व 15% शिक्षा पर खर्च करता है। शेष आय में से 25% मनोरंजन पर और 20% यातायात पर खर्च करता है। यदि अब उसके पास 10,736 रुपये बचे हों तो उसकी आय क्या होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिए। मैंने मान लिया कि समीर की कुल आय है 100, तो समीर आय का 24%, तो 24% यानी कि कितना, 24 रुपये कहाँ खर्च करता है? भोजन पर खर्च करता है। अब कहा है वह 15% शिक्षा पर, तो शेष का नहीं कहा, 24% भोजन पर और 15% शिक्षा पर। किसका? मासिक आय का, यानी कि अभी भी शेष शब्द इसमें नहीं आया, तो ये 15% भी कहाँ से आएगा? 100 से ही आएगा। तो 15% यानी कि 15 रुपये कहाँ खर्च करता है? शिक्षा पर खर्च करता है। तो अब तक उसके 100 में से 24 रुपये भोजन पर और 15 रुपये शिक्षा पर खर्च हो चुके हैं, यानी कि 39 रुपये खर्च हो चुके हैं। अब आगे पढ़ते हैं शेष आय का। अब आया शेष आय का, अब आपको शेष आय निकालनी होगी। तो 39 रुपये जब उसके खर्च हो गए, तो अब उसकी जो शेष बची वो कितनी बची? 61। अब इसमें से कहा है कि शेष आय में से 61 में से 25% मनोरंजन पर, यानी कि 61 का 25%, यानी कि 25% कितना होता है? 1/4 होता है। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो आएगा 15.25। आप इसको सोल्व कर सकते हैं। 61 का 1/4 15.25। इतने रुपए कहाँ खर्च करता है? मनोरंजन पर खर्च करता है। 20% यातायात पर। किसका? शेष आय का ही, यानी कि इसका ही, इसमें से शेष का नहीं बोला, इसी वाली आय का कहा है कितना? 20%। तो 20% निकालेंगे, 20% का मतलब 1 कितना होता है? 5 होता है। जब इसको करेंगे तो आएगा 12.2 रुपये। आप इसको कर सकते हैं सोल्व। इतने रुपए कहाँ खर्च करता है? वो यातायात पर खर्च करता है, यातायात। तो 61 रुपये में से 15 और 12 27, इसको 2 जीरो लिख सकते हैं। 27.45 रुपये खर्च हो चुके हैं। कितने? 27.45 रुपये खर्च हो चुके हैं। तो अब उसके पास बचे कितने होंगे? तो अगर 61 में से 28 रुपये खर्च हो जाते तो उसके पास बचते 33, लेकिन 27.45 हुए हैं तो 33.55। ये आप घटा भी सकते हैं, इसको आराम से कर सकते हैं। तो 61 रुपये में से इतने रुपये खर्च हो गए तो बचे कितने? 33.55। अब जो बचे हैं इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 10,736। ये आपको वैल्यू दे रखी है। तो इसका मान इतना, दशमलव हटाएंगे, जीरो लगाएंगे 2। जब इसको सोल्व करेंगे, ये कैलकुलेशन आप खुद करना कि इसकी वैल्यू इतनी तो एक की वैल्यू कितनी, तो इससे ये पूरा 32 बार कट जाएगा। आप छोटा छोटा करके काटना, कैलकुलेशन करेंगे तो फिर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? 320। सॉरी, एक की वैल्यू कितनी आएगी? 320 आएगी। तो एक की वैल्यू कितनी आई? 320। तो हमने टोटल आई कितनी मानी थी? 100। तो जब 100 का 320 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 32,000। तो इसका मतलब वस्तु की जो, व्यक्ति की जो आय थी वो 32,000 थी। मैं एक बार और बता दूं कि कैलकुलेशन जो गुणा भाग जोड़ है, ये कोशिश किया करो कि आप कर लिया करो, मुझे यहाँ ना करनी पड़े ज़्यादा, क्योंकि अगर कैलकुलेशन भी मैं करूँगा गुणा भाग तो फिर एक वीडियो में हम बहुत कम क्वेश्चन रख पाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा से देखिए, ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये आसान क्वेश्चन है, इसको भी समझ लीजिए। रमेश अपनी आय को 8:5 के अनुपात में खर्च व बचत करता है। खर्च को की जाने वाली राशि का 20% वह भोजन पर तथा 40% वस्त्र पर खर्च करता है। बचत की जाने वाली राशि का 60% वह बैंक में जमा कर देता है। उसके द्वारा वस्त्र पर खर्च की गई राशि बैंक में जमा की गई राशि का कितने प्रतिशत है? बहुत आसान क्वेश्चन है। रमेश अपनी आय को 8:5 के अनुपात में खर्च करता है और बचत करता है, यानी कि 8 रुपये खर्च करता है, 5 रुपये बचाता है। मैं एक एक जीरो लगा लेता हूं अपने पास से। क्यों? क्योंकि प्रतिशत वगैरह निकालने में फिर दशमलव नहीं आएगा।
अब कहा है कि जो खर्च की गई राशि है यानी कि 800, इसमें से 20% भोजन पर, यानी कि इसका 20% भोजन पर खर्च करता है। तो 800 का 20% कितना होगा? 160। ये रुपए वो कहाँ खर्च करता है? भोजन पर। जबकि इसी राशि का, खर्च की जाने वाली राशि का कितना? 40%, यानी कि कितना? 320 रुपए वो कहाँ खर्च करता है? वस्त्र पर खर्च करता है। जबकि बचत की जाने वाली राशि का 60%, यानी कि 500 का 60%, यानी कि 300 रुपए वो कहाँ जमा करता है? बैंक में जमा करता है। ये हमारा पूरा कैलकुलेशन हो गया। अब पूछा है कि जो वस्त्र पर खर्च की गई राशि है 320, वो बैंक में जमा की गई राशि 300 का कितने प्रतिशत है? बहुत आसान क्वेश्चन है, 00 से 00। इसको सोल्व करोगे तो 106 सही 2/3% आएगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें और चीजें भी पूछ सकता है। जैसे इनकी जो टोटल आय हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 1300, क्योंकि 800 खर्च किए 500 बचाए, तो इसका मतलब आय कितनी हो गई? 1300। ये भी पूछ सकता था कि बताइए वह भोजन पर जो खर्च करता है वो कुल आय का कितने प्रतिशत है? ऐसे भी पूछ सकता है। तो भोजन पर खर्च कितना करता है? 160, जबकि कुल आय कितनी है? 1300 गुणांक 100, यानी कि भोजन पर कुल आय का 160/13% खर्च करता है। तो इस तरीके से इस डाटा में से हमसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके देखिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भाइयों, अब हमारे पास एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है करने के लिए। इसको ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? एक मजदूर प्रति सप्ताह 60 घंटे काम करता है तथा 2400 रुपये मजदूरी कमाता है। उसकी प्रति घंटे की मजदूरी को 40% बढ़ा दिया गया तथा घंटों को 16 सही 2/3% कम कर दिया गया, तो उसकी साप्ताहिक मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? ये क्वेश्चन है। इसको समझिए। इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो? आप एक बात मुझे बताइए कि 60 घंटे काम करता है और 2400 रुपये मजदूरी कमाता है। तो 60 घंटे में कितने रुपए मजदूरी कमाता है? 2400 रुपये मजदूरी वो कमाता है। तो 1 घंटे में कितने रुपए मजदूरी कमाता होगा? 40 रुपये। ये इसकी पहले प्रति घंटे की मजदूरी हो गई। क्या कहा गया कि प्रति घंटे की मजदूरी को 40% बढ़ा दिया गया, यानी कि 40 को 140/100 कर दिया गया। 40% बढ़ गई। 1 0 से 1 0, ये 0, तो 14 चौक 56, यानी कि अब जो उसकी प्रति घंटे की मजदूरी हो गई है वो कितनी हो गई है? 56 हो गई है। ठीक। अच्छा, ध्यान रखना, पहले वो कितने घंटे काम करता था? 60 घंटे काम करता था। अब क्यों मैं ये लिख रहा हूं? क्योंकि घंटों में कहा गया है कि घंटों की संख्या को भी 16 सही 2/3% कम कर दिया गया। 16 सही 2/3% का मतलब होता है 50/3%। प्रतिशत हटाओगे, नीचे 100 लगाओगे, यानी कि 1/6, यानी कि घंटों को 6 से 1 घटा के 6 से 5 कर दिया गया। तो घंटों को पहले 6 से अब कितना कर दिया गया? 5। पहले कितना था? 60। 10 गुना, तो इसका जब 10 गुना करोगे, यानी कि अब घंटों को कितना कर दिया गया है? 50 घंटे कर दिया गया है। तो पहले 60 घंटे काम करता था, अब कितने घंटे काम करता है? 50 घंटे। तो अब एक बात बताइए, अब उसको 56 रुपये प्रति घंटे की मजदूरी मिलती है और अब वो सप्ताह में 50 घंटे काम करता है, तो अब उसकी टोटल मजदूरी कितनी होगी? तो 0, 5 छंग 30 का 0 हासिल लगे 3, 5 पंजे 25 और 3 कितनी? 28। ठीक है, तो अब उसकी जो टोटल मजदूरी होगी वो कितनी होगी? 2800 होगी। जबकि पहले उसकी टोटल मजदूरी कितनी थी? 2400। तो उसकी मजदूरी में कितने का परिवर्तन आया? तो 24 से मजदूरी 2800 हो गई, तो 400 बढ़ गई। कितने पे? 2400 पे गुणा 100। इसको सोल्व करोगे, ये 6। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 50/3%, यानी कि जो उसकी मजदूरी है वो 50/3% बढ़ गई है।
अगर मैं इस क्वेश्चन को एक और तरीके से समझाने की कोशिश करूं आपको, ठीक है, तो आप इसको ध्यान से समझो, ठीक है, कि और क्या हो सकता है और इजी क्या हो सकता है। अगर ये चीज़ ना समझ में आई हो तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा देखना, ठीक है। मैं दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश ऐसे करूँगा, आपने क्षेत्रफल और आयतन वाले जिस तरीके से सवाल किए हैं उस तरीके से आप एक बात बताइए, किसी आदमी को हर घंटे 50 रुपये मिलते हैं, ठीक है, ये उसकी मजदूरी है, और वो समय कितने घंटे काम करता है, 4 घंटे, तो उसकी टोटल मजदूरी कितनी हो गई, 250 चौक 200, इतना तो समझते हैं। यानी कि मजदूरी गुणा समय बराबर होता है कुल आय। अब अगर मैं देखूं तो मैं कीवर्ड से देखूं, मुझे 2400 का यूज भी नहीं करना पड़ेगा। मजदूरी को 40% बढ़ा दिया गया, तो 40% बढ़ाने का मतलब होता है 100 से मजदूरी हो गई 140, 20 पंजे 100, 20 सत्ते 140, यानी कि मजदूरी हो गई 5 से 7, तथा घंटों को 16 सही 2/3% कम कर दिया गया। अभी मैंने बताया था 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6, यानी कि घंटों को कर दिया गया 6 से कितना, 5। तो पहले मजदूरी 5 छंग 30, अब मजदूरी 7 पंजे 35, तो कितनी मजदूरी बढ़ गई है, 5, कितने से, 30 से, गुणा 100, 5 छंग 30, 2 से 50 और ये 3, तो आंसर कितना आएगा, 50/3%, या 16 सही 2/3%। तो दोस्तों हम इस तरीके से और भी आसान इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वाला तरीका आपको और भी बेहतर लगा होगा, ठीक है, क्योंकि ये छोटा भी है और आसान भी है, और इस तरीके को, इससे हम क्वेश्चन को क्षेत्रफल और आयतन वाले क्वेश्चन इस तरीके से कर चुके हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब जो भी बचे हुए आईबीए के क्वेश्चन वो मिसलिनियस में करेंगे। आप कमेंट करो कौन सा क्वेश्चन आईबीए में करना चाहिए, ठीक है, कौन सा रह गया है, आप कमेंट करो। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर 0 से लेके 100 तक मैथ्स पढ़ेंगे, सारी क्लासेस टॉपिक वाइज टॉपिक, स्टेप बाय स्टेप पूरा मैथ्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैं एक बार निवेदन करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और एक और ज़रूरी बात, इतना जो सेटअप आज हम कर पा रहे हैं उसके लिए मेरा एक भाई गौरव बिश्नोई, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। ये पूरा सेटअप गांव में जो मैं कर पा रहा हूँ, अब तक वीडियो पहुंचा पा रहा हूँ, उसमें उसका बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। उसका एक टेक्निकल चैनल है, ठीक है, टेक्निकल चैनल का जो लिंक है वो नीचे सब्सक्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, तो आप उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कीजिए, और अपने मोबाइल और अपने लैपटॉप जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, उस चैनल पर आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो भाई उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, उसका नाम है टेक्नो बिश्नोई जी चैनल, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, ठीक है। अब मिलते हैं नई क्लास में नई टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।